प्रभु यीशु के प्यारे और मधुर और मीठे नाम में आपका मैं दिल से स्वागत करता हूँ। आइए मेरे प्यारे भाई बहन, आज हम बातें करेंगे क्या क्या परमेश्वर के लोगों को कोई शैतानी शक्ति या तंत्र मंत्र या जादू टोना क्या परमेश्वर के लोगों पर चल सकता है। तो आज मैं आपको वचन के द्वारा प्रूफ के साथ आपको बताना चाहूँगा कि परमेश्वर के लोगों को क्या तंत्र मंत्र जादू टोना लग सकता है कि नहीं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए मेरे प्रियो। ठीक है, हम वचन में जाएंगे। गिनती 23 के 23 में कोई तंत्र मंत्र परमेश्वर के लोगों के ऊपर नहीं चल सकता है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन खुद बोल रहे हैं, परमेश्वर के लोगों को कोई तंत्र मंत्र नहीं चल सकता मेरे प्रियो। तो कौन लोगों को तंत्र मंत्र जादू टोना भूत प्रेत कोई वार नहीं कर सकता। तो चलिए प्रियो, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। याकूब 4 अध्याय के 7 वचन में जाएंगे। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से वह भाग निकलेगा। तो मेरे प्रियो, अभी हम प्रभु में आ गए हैं, प्रभु यीशु मसीह में आ गए हैं, प्रभु को जान गए हैं। तो अगर हम तंत्र मंत्र जादू टोना शैतान से बचना है तो प्रभु के पास आना पड़ेगा, अधीन होने पड़ेगा, प्रार्थना में लगातार लीन होना पड़ेगा और उस दुष्ट से लड़ना पड़ेगा। प्रार्थना में नित्य हम लोग को बोलना है, प्रभु हमें रक्षा करो, दुष्ट शैतान के सामर्थ्यों को हटा दे। इसलिए हम परमेश्वर के ध्यान में ही रहना है मेरे प्रियो, उसे भटकना नहीं है, हमको लगातार प्रार्थना करते रहना है मेरे प्रियो। याकूब 4 अध्याय उसके 8 वचन में देखते हैं, परमेश्वर के निकट आओ तो वहाँ तुम्हारे पास भी निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दूषित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के निकट आओ तो वहाँ हमारे निकट आएगा मेरे प्रियो। तो जैसे हम प्रभु को हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, बस छोटा सा प्रार्थना करके चल दे रहे हैं, सुबह शाम ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में परमेश्वर निकट नहीं आएगा। और परमेश्वर अगर हमारे निकट आ गया तो देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, पूरा दुनिया का मालिक है। तो जब वो हमारे निकट में आएगा तो क्या कोई दुष्ट शक्ति क्या तंत्र मंत्र हमारे साथ चलेगा? नहीं चलेगा। ठीक है, तो जैसे कि हम प्रभु में तो हैं, लेकिन हम प्रभु प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमको कुछ समस्या आ सकती है। ठीक है, दुष्ट हमको वार कर सकता है, लेकिन हम नित्य प्रार्थना में लगे रहेंगे, प्रभु के ध्यान में रहेंगे, प्रभु के वचन को जानेंगे तो कोई हम लोग को कोई दुष्ट नहीं है जो हम लोग को वार कर सके मेरे प्रियो। और हम वचन में जाएंगे मत्ती 11 के 28 वचन में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु बोल रहे हैं कि हम लोग को उनके पास जाना है, तभी हम लोग को सब शैतानी शक्ति से छुटकारा मिलेगा। जो भी दुख दर्द गरीबी कर्जा जितने पापी हैं हम लोग, सबसे वो दूर होगा। तो हम लोग को प्रभु के पास जाना है, अपने बोझ को प्रभु के पास देना है। वो शैतान का बोझ हो या कुछ भी बोझ हो, वो दूर करेगा। हालेलुया। 1 यूहन्ना 5:18 में हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वहाँ उसे बचाए रखता है और वहाँ उस दुष्ट उसे छूने नहीं पाता है। हालेलुया, आमीन। हम तो जान रहे हैं परमेश्वर से जो उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता मेरे प्रियो। ठीक है, और जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वहाँ बचाए रखता है। ठीक है, और उस दुष्ट उसे छूने नहीं पाता है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर से कौन उत्पन्न हुआ? हम सभी उत्पन्न हुए मेरे प्रियो। ठीक है, तो प्रभु के वचन कहते हैं कि यूहन्ना 1:12 में, वरन जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर ने उन्हें अपने संतान होने का अधिकार दिया। तो हम प्रभु के संतान हैं। जब कब संतान बन सकते हैं मेरे प्रियो? जब हम परमेश्वर के स्वभाव में जिएंगे, तब वो दुष्ट हमको नहीं छू सकता है, क्योंकि हम परमेश्वर के बेटे हैं, परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं और परमेश्वर के हिसाब किताब में चलते हैं। ठीक है मेरे प्रियो। 2 कुरिन्थियों 10:4 में, क्योंकि हमारी लड़ाई हथियार शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा समर्थी हैं। तो ये लड़ाई हमारा कोई हथियार से नहीं, कोई शारीरिक लड़ाई नहीं है मेरे प्रियो, ये हमारा आत्मिक लड़ाई है। जो परमेश्वर हमें इतना समर्थ ताकत देता है कि वो दुष्ट शैतान को हरा सकते हैं मेरे प्रियो। जैसे हम आत्मिक में रहना है, आत्मिक लड़ाई मतलब लगातार हमको प्रार्थना करना है, प्रभु के वचन में पढ़ते रहना है और दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। वो शैतान हम लोग को कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम परमेश्वर के बेटे हैं, क्योंकि हम उनके द्वारा हम समर्थी हैं। 2 थिस्सलुनीकियों 3:3 में देखेंगे, परंतु प्रभु सच्चा है,
वहाँ तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और दुष्ट से तुम्हारी रक्षा करेगा। हमारा सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु वहाँ सर्वशक्तिमान है और सच्चा है, वहाँ पवित्र है, उनके जैसा कोई भी नहीं। वहाँ हमें अपनी संगति में बुलाए मेरे प्रियो। हमको कोई तरस खाने वाला नहीं कि हमारा परमेश्वर हमको तरस खाने वाले हैं। हम इतना पापी, इतना कैसे हैं हम लोग, हम खुद को नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर हमको संभालता है, हमारी चिंता करता है। वो हमें मजबूत से स्थिर करेगा, एक जगह पर अच्छा से रखेगा हमें। और उस शैतान टोही टावन भूत प्रेत जितना भी है पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर हमें रक्षा करेगा, क्योंकि वहाँ उनका वचन कहता है उस दुष्ट से, उस शैतान से, हमारे दुश्मन से, शैतान से हमें रक्षा करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है। यशायाह 54 का 17 वचन में देखेंगे, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा। आमीन, हालेलुया। जितने हथियार जो हम लोग को, जो सबसे पहले तो शैतान ही होता है जो कि हमें कुछ हानि पहुंचाना चाहता है। शैतान ऐसा है जो वो देखते रहता है कि किसको फाड़ खाए, तो वो जितना भी उसके चंगुल, शैतान का चंगुल जितना भी हम लोग को वो बनाएगा, हमें हानि के लिए कुछ योजना बनाएगा, कुछ हमारे लिए सोचेगा वो शैतान दुष्ट, तो वो कोई भी सफल ना होगा, क्योंकि हम परमेश्वर के बेटे बन चुके हैं और हम परमेश्वर के नियम पर चलते हैं, उनकी आज्ञाओं पर पालन करते हैं, तो हम लोगों को किसी के बात की चिंता नहीं मेरे प्रियो। भजन संहिता 34 के 7 वचन में, यहोवा के डरवैयों को चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। आमीन, हालेलुया। जो यहोवा से, जो यीशु परमेश्वर से डरने वाले हैं, उसकी वचन पर चलने वाले हैं, हमेशा उनको ध्यान रखने वाले हैं, उनके चारों ओर स्वर्गदूत छावनी किए हुए, उनके चारों तरफ अगल बगल, वो कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, वो स्वर्गदूत उनकी रक्षा करते हैं। हालेलुया। पहला यूहन्ना 5:5 में, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वहाँ जिसका विश्वास है कि यीशु परमेश्वर है। तो हम लोग को इस संसार में कैसे जी सकते हैं, कैसे जीत सकते हैं इस दुनिया को, हमारा विश्वास होना चाहिए। सबसे बड़ा तो विश्वास मेरे प्रियो, विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है। वहाँ हमको भी ऐसे विश्वास भी रखना चाहिए। रोमियो 10:19 में लिखाया गया है कि यदि तुझे विश्वास हो कि यीशु ही प्रभु है और वहाँ मुर्दों में से जीवित किया गया, परमेश्वर से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। तो मेरे प्रियो, विश्वास से ही हर कुछ है, हर विश्वास से ही चंगाई मिलती है। तो विश्वास कर्म के द्वारा मरा हुआ है, तो उसके लिए हमको कर्म करना पड़ेगा। ठीक है मेरे प्रियो, यीशु को विश्वास करना पड़ेगा, उसके रास्ते पर चलना पड़ेगा, तभी इस संसार को हम जीत पाएंगे मेरे प्रियो। निर्गमन 14:14, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। आमीन, हालेलुया। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए हमें चुपचाप रहना है मेरे प्रियो। प्रभु के वचन को ध्यान दे के हम लोग को प्रार्थना करना है, वचन करना है, और सबसे बड़ी बात यहाँ है कि उसकी आज्ञाओं को पालन करना है, पाप से दूर रहना है। ठीक है मेरे प्रियो। दूसरा तीमुथियुस 4:18 में देखेंगे, और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्ग राज में उद्धार करके पहुंचाएगा, उसी की महिमा युगान होते रहे। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा। तो बुरा काम क्या है? बुरा काम हम इसलिए करते हैं क्योंकि शैतान हमको फंसाता है, तो उस शैतान को भी हटाएगा, बुराई काम से छुड़ाएगा हम लोगों को और अपने स्वर्ग राज में सुरक्षित करके पहुंचाएगा, क्योंकि उसी की महिमा युगान होते रहे। आमीन। सबसे बड़ा बात यह है कि हमें नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। तो सबसे बड़ा बात यह है कि मेरे प्रियो, प्रभु हमें उस उद्धार करके पहुंचाएगा, लेकिन हमको प्रभु की बात को भी मानना है, हमको पाप से दूर रहना है। भले ही हम लोग को अभी गरीबी है, तंगी है, परेशानी है, कुछ भी है ना, तब भी हम लोग को प्रभु ध्यान करते रहना, उनकी महिमा करते रहना है। ठीक है, हम हर विश्राम दिन में, रविवार के दिन में हम लोग को प्रभु की महिमा करना है, चर्च जाना है और प्रभु के ध्यान में रहना, अपना काम भी करना है। काम करेंगे तभी हमें आशीषित भी होंगे। प्रभु हम जो भी काम करेंगे वो आशीष करेगा, हमें जीवन को पूरा सफल कर देगा। हम जीत जाएंगे, लेकिन हम विश्वास करेंगे यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, हम उसके रास्ते पर चलेंगे।
और वचन में जाएंगे लूका 10:19 में, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु के सारे समर्थ पर अधिकार दिया है, कोई वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। आमीन हालेलुया। देखिए हम लोग को सांप और बिच्छुओं को रौंदने का, उन लोग सांप को बिच्छुओं को कोई कुछ हम लोग को कुछ बाल भी बांका ना कर सकेगा, हम उसको रौंद देंगे। शत्रु के सारे समर्थ पर उस दुष्ट शैतान टोही टामन के संभूत प्रेत की ताकत पर हमें अधिकार दिए हैं परमेश्वर। तो हमको वचन में बोलना है, प्रार्थना में बोलना है कि ये शैतान तू हम लोग को कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हमको वो अधिकार दिए, हम उनको अब बेटे बन गए हैं। तू कुछ तेरे कुछ सामर्थ्य से हमें कुछ तेरी ताकत से कुछ हानि ना होगी। यीशु के नाम से तेरे सामर्थ्य को हटाते हैं, यीशु के नाम से, ऐसे करके हम लोग को बोलना है। तो स्वयं परमेश्वर के वचन बोल रहे हैं कि शैतान के सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, तो हमें अधिकार दिया है, कोई उसकी ताकत हमको नहीं चलेगा। ठीक है मेरे प्रियो। मत्ती 26, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। तो हम लोग को प्रभु क्या बोल रहे हैं कि हम लोग को इस दुनिया में जीतना है तो जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है। हमें परीक्षा में नहीं पड़ेंगे, ना शैतान नहीं आ सकेगा, हमारे जीवन में कुछ दुख तकलीफ नहीं आ सकेगा। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। ये शरीर तो बोलेगा कि तू खा पी सो जा, ये शरीर दुर्बल है। हमारी ये आत्मिक लड़ाई है, तो हमें आत्मा में प्रार्थना करते रहना चाहिए, आत्मिक जीवन जीते रहना चाहिए। रोमियो 12:12 में, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। आमीन हालेलुया। तो हम लोगों को आशा में आनंदित रहना है, हम लोग को प्रभु के विश्वास में चलना है, उनकी आशा रखना है। ठीक है मेरे प्रियो। हम लोग को जो भी दुख क्लेश अभी हो रहा है, संकट आ रहा है, तो उसमें हम लोग को स्थिर रहना है। ठीक है, मजबूत रहना है, प्रार्थना नित्य लगे रहना है, प्रार्थना में नित्य लगना है, हम लोग प्रार्थना करते रहना है मेरे प्रियो। ठीक है। तो हम और वचन में जाएंगे, जो परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर कितना अच्छा वचन दिया है और कैसे रक्षा करता है। वो जो परमेश्वर की हजूरी में रहते हैं, उनको सोचते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, जो प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, परमेश्वर मानते हैं, उनको परमेश्वर क्या क्या करेगा उसके बारे में हम वचन के द्वारा बताएंगे प्रियो। भजन संहिता 91 के 1 से लेकर हम पढ़ेंगे 16 तक। जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वहाँ सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वहाँ मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वहाँ मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वहाँ तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वहाँ तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वहाँ तेरे पास ना आने पाएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों का अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा श्रेष्ठ स्थान और ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आने पाएगा। क्योंकि वहाँ अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाच को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए को उद्धार दर्शन दिखाऊंगा। आमीन हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आप इस वचन से जान ही गएंगे कि परमेश्वर हमारा कितना सामर्थ्य हो, हमें हमेशा रक्षा करने वाला, अपने दूत के साथ रक्षा करने वाला, हमारे हर विपत्ति से रक्षा करने, हर महामारी से रक्षा करने वाला है, हर दुख दर्द से रक्षा करने वाला पिता परमेश्वर है। वो हम सर्वदा आने जाने से रक्षा करने वाला है, वो हर रात दिन रक्षा करने वाले हैं हमारे पिता परमेश्वर। हमें किस बात की चिंता नहीं है। वो हम परमेश्वर को वचन कहते हैं कि वो सोएगा ना कभी ऊँघेगा। परमेश्वर कभी सोता नहीं है, वो हमें दिन रात रक्षा करते हैं मेरे प्रियो। तो इस वचन के अनुसार आप लोग को प्रभु बहुत बहुत आशीर्वाद करे। तो आप लोग जान ही गए होंगे कि परमेश्वर कितना सामर्थ्य है, हम उसके बेटे हैं। बस प्रभु बोलते हैं कि हमें लगातार प्रार्थना करना है, उनकी आज्ञाओं का पालन करना है, तो कितना हमें वो रक्षा करते हैं। हमें
वो स्वर्ग तक पहुंचाएंगे, अनंत जीवन देंगे, खुशी का जीवन देंगे मेरे प्रियो। तो आई होप करता हूं कि इस वीडियो को आपको अच्छा लगा तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए मेरे प्रियो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे प्रियो। ठीक है, हम अगली वीडियो में मिलेंगे। जय मसीह की।